परमेश्वर अपने बेटों के साथ टहल रहे हैं। तभी वहाँ अचानक शैतान आता है। तू कहाँ से आता है? इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके जैसा पृथ्वी पर खरा और सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। परमेश्वर उसके घर के चारों ओर उसकी जो कुछ है, बाड़ा बांधना, उसके काम में आशीष देना, उसकी संपत्ति को देश भर में फैलाना। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे वापस ले तो वह तेरी निंदा करेगा। सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण ना लेना। अय्यूब अपने घर पर बैठा है। तभी वहाँ एक दूत समाचार देने आता है। सभा के लोग धावा करके तेरे बैलों और गदहियों को ले गए। उस समय वे बैलों से हल जोत रहे थे, गदहियों उनके पास चर रहे थे। तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेले बचकर आया समाचार सुनाने। अभी वह समाचार सुना ही रहा था कि दूसरा दूत समाचार देने आ पहुंचा। परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भैंस, बकरियां, सेवक जलकर भस्म हो गई। मैं हूँ अकेले बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अभी वह बोल ही रहा था कि तीसरा दूत दौड़े हुआ आया। कसीदों के लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर धावा करके ले गए। तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अभी वह बोल ही रहा था कि चौथा दूत भी वहाँ आ पहुंचा। तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। जंगल से प्रचंड हवा चली, घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। शैतान अय्यूब की परीक्षा लेने के बाद अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए परमेश्वर के पास पुनः आता है। तू कहाँ से आता है? इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि पृथ्वी पर उसके जैसा खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर हड्डी और मांस छूता वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। अय्यूब अपने घर में पीड़ा से बेहाल है। मेरे पाँव के तलवे से व सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हो रहा हूँ। उसी समय अय्यूब की पत्नी आती है। तू अब भी
परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तू मूर्ख स्त्री कैसे बातें करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब के 3 मित्र तेमानी एलिपस, शूही बिल्दर, नमाती सोफर को जब उसकी विपत्ति का समाचार मिला तो वे उसके घर उसको शांति देने के लिए पहुँचे। अय्यूब, 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 अय्यूब। तूने कैसा पाप किया कि ये तुमको हो गया? तुम कब तक फंदा लगा लगा कर वचन बढ़ाते रहोगे? अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा पानी के नाई पीता है? निसंदेह ईश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों पर भड़का और यहोवा ने कहा कि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना यहोवा ने ग्रहण की और उसका सारा दुख दूर कर दिया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब को फिर से वैसे ही वरदान दिया। 7 बेटे और 3 बेटियां। पहली बेटी का नाम यमीमा था, दूसरी बेटी का नाम कसिया था, तीसरी बेटी का नाम हिरनहपुक था। उसके पशुधन की संख्या दुगनी हो गई। भेड़ बकरियां 7,000 थे, 14,000 हो गए। ऊँट 3,000 थे, 6,000 हो गए। बैल 500 थे, 1,000 हो गए। गधिया 500 थे, 1,000 हो गए। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है, जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और धन छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता।
अय्यूब के 3 मित्र तेमानी एलिपस, शूही बिल्दद, नमाती सोफर को जब उसकी विपत्ति का समाचार मिला तो वे उसके घर उसको शांति देने के लिए पहुँचे। यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों पर भड़का और यहोवा ने कहा कि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना यहोवा ने ग्रहण की और उसका सारा दुख दूर कर दिया।